नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम समझते हैं आज के दिन के पंचांग को, जिससे हम आज के इस दिन के अच्छे बुरे समय को समझ सकें, जान सकें। आज दिनांक है 15 अप्रैल सन 2024। विक्रम संवत 2081 चल रहा है। चैत्र मास है, शुक्ल पक्ष है, बसंत ऋतु है, तिथि आज की सप्तमी है और आज का वार है सोमवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो पुनर्वसु नक्षत्र पूरे दिन और पूरे रात्रि रहेगा। योग सुकर्मा है और योग की दृष्टि से आज का दिन बहुत ही सुंदर और बहुत ही योग्य है कोई भी अच्छा कार्य करने के लिए, तो इसका सदुपयोग अवश्य कीजिएगा। करण वणिज है दोपहर 12:14 तक, आगे वृष्टिकरण है। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 6:02 का था और सूर्यास्त का समय शाम 6:51 का है। आज का राहु काल सुबह 7:30 से 9 बजे के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा। इसमें कोई शुभ कार्य या लंबी यात्रा शुरू नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सुबह सुबह का राहु काल है। नवरात्र चल रहे हैं तो भगवती का नाम स्मरण करें, बहुत ही विशेष लाभ होगा। राहु जनित पीड़ाओं से आपको पूरी तरीके से मुक्ति मिल सकती है। अभिजित मुहूर्त आज दोपहर 12:01 से 12:52 के बीच है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, इन्हें ध्यान से समझिएगा। ये हैं दोपहर 12:52, 1:43, 3:26, 4:17। इन्हें बहुत ध्यान से समझते हुए टाल दीजिएगा तो बहुत अच्छा दिन बीतेगा। आज का दिशाशूल दर्शकों पूर्व दिशा में है, तो पहली कोशिश ये कि पूर्व दिशा की यात्रा को हम टाल दें, लेकिन जाना बहुत जरूरी और अनिवार्य रूप से आपको पूर्व दिशा की यात्रा करनी है तो उसका परिहार करें। परिहार इस प्रकार होगा: पूर्व की ओर मुख कीजिए, सामने दर्पण रखिए और उसमें अपने आप को देखिए, 5 कदम पीछे चलिए और इस दौरान अपने हृदय में अपने इष्ट का ध्यान कीजिए, उनका नाम लीजिए, भगवान श्री राम का नाम लीजिए और फिर ये यात्रा कीजिए। यात्रा बहुत अच्छी रहेगी। दिशाशूल आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं करेगा। आज का शुभ समय दर्शकों, यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है सुबह 9:30 से सुबह 10:50 तक, फिर दोपहर बाद 2:10 से शाम 6:50 तक। तो ये दोनों कालखंड को अच्छे से समझते हुए आज के दिन का पूरा सदुपयोग कीजिएगा। आज की चंद्र राशि दर्शकों मिथुन है। शाम बाद 8:39 तक आगे चंद्रमा कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि वाले आज अति आत्मविश्वास करने से बचें। तो वृष राशि वालों को होगा अपने परिवारजनों से लाभ। वहीं मिथुन राशि वाले अपनी मेहनत को रंग लाते हुए देखेंगे। तो कर्क राशि वाले किसी बड़ी समस्या से निकल आएंगे बाहर। सिंह राशि वाले निवेश को लेकर हो जाएं सावधान। तो वहीं कन्या राशि वालों को हर प्रकार से होता दिख रहा है लाभ। तुला राशि वाले भाग्योदय से पाएंगे नई अपॉर्चुनिटीज। तो वृश्चिक राशि वाले स्वास्थ्य लाभ करते हुए दिखेंगे। वहीं धनु राशि वाले पार्टनरशिप के कार्यों में सावधानी बरतें। तो मकर राशि वाले जो अविवाहित हैं उनके रिश्ते की बातें आगे बढ़ेंगी। कुंभ राशि वाले निर्णय लेने में बरते सावधानी। तो मीन राशि वाले अपनी निजी समस्याओं को समझदारी से सुलझाते हुए दिखेंगे। अब बात करते हैं आज के दिन के नवरात्र पूजन की। दर्शकों, अब तक हमने साधना की यात्रा के 6 पड़ाव पार कर लिए हैं और आज हम प्रवेश कर रहे हैं सप्तम सोपान, जिसकी अधिष्ठात्री है माता कालरात्रि। माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति कालरात्रि महानिशा की अधिष्ठात्री हैं और यही भगवान श्री हरि विष्णु की योग निद्रा भी हैं। इन्हीं को योग माया कहते हैं। त्रिगुणात्मक प्रकृति का गूढ़तम भाग इन्हीं के अधिकार क्षेत्र में आता है। इन्हीं भगवती ने मधु कैटभ को सम्मोहित कर उनका श्रृंगार किया था। देवी कालरात्रि को व्यापक रूप से माता काली, महाकाली, भद्रकाली, भैरवी, रुद्राणी, चामुंडा, चंडी और दुर्गा के कई प्रलयंकारी रूपों में से एक माना जाता है। रौद्री और धुमोरना इन देवी कालरात्रि के अन्य नाम हैं। हमारे अंतर मन की कुवृत्तियों के विनाश के लिए माता की पूजा आराधना बहुत ही ज़्यादा फलदायी होती है। भगवती की देह का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं। भगवती ऊर्ध्वकेशी स्वरूपा है। गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। इनके 3 नेत्र हैं और ये तीनों नेत्र ब्रह्मांड के सदृश विकराल गोल हैं। इनसे विद्युत के समान चमकीली किरणें निःसृत होती रहती है और माता की नासिका के श्वास प्रश्वास से अग्नि की असंख्य भयंकर ज्वालाएं निकलती रहती है। भगवती का जो वाहन है वो गर्दभ यानी गदा है। इनके स्वरूप की बात करें तो ये ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ में खड्ग धारण किए हुए हैं। दाहिना नीचे का जो हाथ है वो वर मुद्रा में है। बाईं तरफ के ऊपर के हाथ में जलती हुई मशालें हैं, तो नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है। भगवती अज्ञान रूपी तमस अंधकार का नाश कर अपने भक्तों को ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाती है। महामारियों, प्राकृतिक प्रकोपों का जब कोई समाधान ना निकले तो सामूहिक रूप से माँ कालरात्रि की उपासना करने का निर्देश तंत्र शास्त्रों में दिया गया है। माता को कालरात्रि इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये रात्रि अर्थात साधक के अंधकार यानी साधना में आ रही रुकावटों का नाश कर देती है।
माँ कृष्ण वर्णा है। इस स्वरूप में माता का जो स्वरूप है, जो वर्ण है, वो काजल के समान काला है। कथा यह है कि शुंभ निशुंभ और उसकी सेना को देखकर देवी को भयंकर क्रोध आया और इस क्रोध से इनका वर्ण श्यामल हो गया। इसी श्यामल स्वरूप से देवी कालरात्रि का प्राकट्य हुआ। दर्शकों, जो लोग नकारात्मक ऊर्जा से पीड़ित हों, जिन्हें संदेह हो कि उनके बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, वो बिना किसी प्राकृतिक कारण के समस्याओं में फंसे हुए हैं, उन्हें माता की शरण लेनी चाहिए। अदृष्ट समस्याओं के अंत के लिए माता कालरात्रि की उपासना सर्वश्रेष्ठ हुआ करती है। माता को नीले रंग के फूल और गुड़ का भोग बहुत ही विशेष प्रिय होता है। साथ ही नवरात्रि के 7वें दिन देवी को खीर का भोग भी लगाना चाहिए। ऋतुफल भी अर्पित करें। संध्या काल में भगवती को खिचड़ी का भोग लगाने का विधान भी शास्त्रों में कहा गया है। दर्शकों, भगवती की पूजा में पवित्रता, शुद्धता, संयम, ब्रह्मचर्य का पालन और सत्य मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। पूजा में श्रद्धा, विश्वास, शुद्ध भावना होनी चाहिए और अहंकार, लोभ, झूठ, क्रोध, मोह को पूरी तरीके से त्याग कर भगवती की शरण लेनी चाहिए। आज के इस दिन साधक का मन सहस्त्रार चक्र में स्थित रहता है। इसके लिए ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियों का द्वार खुलने लगता है और सहस्त्रार में स्थित ऊर्जा से संसार के भाव का धीरे धीरे लोप हो जाता है और शून्यता का भाव या इष्ट से एकाकार होने का भाव जागृत होने लगता है। इस महाभाव की अधिष्ठात्री देवी कालरात्रि है। नवौषधियों की बात करें तो नागदून या नागदमनी पर भगवती का अधिकार है। ये मस्तिष्क के विकारों को नष्ट करती है, गंभीर घावों को बहुत तेजी से भर देती है, देह के विष तत्वों को समाप्त कर देती है। भगवती की विधिवत कृपा प्राप्त करने के लिए इस औषधि का सेवन करें तो देह भीतर से बलिष्ठ हो जाती है। दर्शकों, जब आप पूजा करने आज बैठें तो सबसे पहले रोज की तरह कलश देवता और भगवान गणेश जी का पूजन करें। गणेश जी को पुष्प, अक्षत, रोली मोली, चंदन अर्पित कर, प्रसाद अर्पित कर इनका आचमन कराएं और उन्हें सुपारी इत्यादि, पान इत्यादि भेंट करें। फिर कलश देवता के पूजन के साथ नवग्रह षोडश मातृकाओं का पूजन और फिर भगवती कालरात्रि की विधिवत पूजा करें। इसके लिए माता को पंचामृत से स्नान करवाएं। पुष्प, अक्षत, कुमकुम, सिंदूर, पान, सुपारी, वस्त्र आदि वस्तुएं अर्पित करें। भोग लगाकर फिर भगवती का ध्यान इस प्रकार करें। एक वेणी जपाकर्ण पूरा नग्ना खरा स्थिता, लंबोष्टि कर्णिका कर्णी, तेलाभ्यक्त शरीरणी, वाम पादोल सल्लोल हता, कंटक भूषणा, वर्धन मूर्धन ध्वजा, कृष्णा काल रात्रि भयंकरी। इस प्रकार से भगवती का ध्यान करें, पूरा मन लगा के अर्थ को समझते हुए, और फिर भगवती का आह्वान करें, जो किस प्रकार होगा। ओम भूर्भुवः स्वः काल रात्रि इहा गच्छ इह तिष्ठ काल रात्रे नमः, काल रात्रिम आव्यामि स्थाप्यामि नमः, पाद्यादिभिः पूजनम विधाय, चंडवीराम चंडमायाम रक्त बीज प्रभंजनीम, ताम पूजनम च देवीशिम गायत्रीम पूजयाम्यहम। इस प्रकार से आह्वान करें भगवती का, और फिर भगवती के मंत्र ओम एम ह्रीम क्रीम काल रात्रे नमः, ओम एम ह्रीम क्रीम काल रात्रे नमः का यथाशक्ति जप करें। इसके बाद में नित्य देवी पाठ, जो भी आप पूजा पाठ कर रहे हैं वो कीजिए, अंत में आरती कीजिए और क्षमा प्रार्थना कीजिए। जो पूजा करनी है उसके लिए कुश और कंबल का पवित्र आसन करें तो बहुत अच्छा रहेगा। कोर्ट केस, विवाद या शत्रु के द्वारा प्रताड़ना यदि आपको मिल रही हो तो भगवती कालरात्रि का पूजन बहुत ही लाभप्रद रहता है। पीड़ित भक्त को चाहिए कि वो माता कालरात्रि का नीले पुष्पों से, गूगल और गुड़ के भोग से पूजन करें, अनार का भोग देवी को प्रदान करें और शत्रु बाधा या मुकदमे आदि से निजात दिलवाने की प्रार्थना भगवती से करें। फिर इस विशिष्ट मंत्र की 3 माला जाप आज रात्रि काल में करें। फिर देखिए कैसे आनंद आता है, सामने से रास्ते खुलते हैं। मंत्र है सर्वबाधा प्रशमनम त्रिलोक्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मद वैरी विनाशनम। सर्वबाधा प्रशमनम त्रिलोक्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मद वैरी विनाशनम। इस प्रकार से इसका जप करें। और ऐसे ही दर्शकों, जिन महिलाओं को घर में कलह और विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि घर वाले सम्मान नहीं देते हैं, बात बात पे झगड़े या ताने सुनने को मिलते हों, तो ऐसे में एक तो नीले काले वस्त्रों से दूरी बनाएं, लाल, गुलाबी, पीले वस्त्र पहनना शुरू करें और भगवती पार्वती के चरणों में जो कुमकुम अर्पित करना है आज आप करें और उसको फिर माथे पे लगाना शुरू करें। मांग भरने में, तिलक में, हर प्रकार से नित्य आज से शिवालय जाना शुरू करें। शिवजी पर चंदन या कस्तूरी का इत्र अर्पित करें और रुई में लेके करें और माता के चरण छूकर फिर इस मंत्र का 10 से 20 मिनट रोजाना मानसिक जाप शुरू कर दीजिए। पूरे मनोयोग से कीजिएगा। परिणाम देखकर स्वयं आप आश्चर्यचकित रह जाएंगी। मंत्र जाप करना है, ध्यान से समझिएगा। मंत्र है ओम पार्वती सर्व मंगलाय नमः। ओम पार्वती सर्व मंगलाय नमः। तो पूरे मन से कीजिए, इसका चमत्कारिक परिणाम होगा। ऐसे जिन लोगों के वैवाहिक जीवन में विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ गए हों या फिर वो लोग जिनकी ग्रह स्थिति के चलते अलगाव की नौबत आ रही हो, वो आज के इस विशिष्ट दिन से एक बहुत ही अच्छा उपाय शुरू करें। उपाय इस प्रकार है कि गणेश जी, दुर्गा माता का पंचोपचार से पूजन करें और भगवती को अपनी समस्या कहें
और नियमित फिर इस मंत्र का आधा घंटे जाप शुरू कर दें। 2 से 3 दिन में आराम आने लगेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अधिक दिनों तक करेंगे तो बहुत ही सुंदर आपको परिणाम प्राप्त होगा। मंत्र इस प्रकार है, ध्यान से समझिएगा। धाम धीम धूम दुर्जटे पत्नी वाम वीम वूम वागधीश्वरी क्राम क्रीम क्रूम कालिका देवी शाम शीम शूम में शुभम कुरु। फिर से समझते हैं। धाम धीम धूम दुर्जटे पत्नी वाम वीम वूम वागधीश्वरी क्राम क्रीम क्रूम कालिका देवी शाम शीम शूम में शुभम कुरु। पूरे मन से इस मंत्र को कीजिए, बहुत जल्दी चमत्कार होंगे। ऐसी आर्थिक समस्याओं से मुक्ति के लिए और बेरोजगारी की समस्या से निजात पाने के लिए आज के दिन आप भगवान शिव जी की भी विशिष्ट आराधना कर सकते हैं। इसके लिए शिव जी को गुड़, कुमकुम, लाल पुष्प और केसर मिले जल से अभिषेक कीजिए। मंदिर में ही भगवान का पंचोपचार से पूजन कीजिए और अपनी समस्या उन्हें बताकर आर्थिक सफलता और नौकरी व्यापार का आशीर्वाद मांगिए। फिर इस बहुत ही विशिष्ट मंत्र का 25 मिनट जाप शुरू कर दीजिए। नित्य करना है। मंत्र इस प्रकार है, ध्यान से समझिएगा। ह्रीम अंबिका नाथाय नमः शिवाय ह्रीम। ह्रीम अंबिका नाथाय नमः शिवाय ह्रीम। 3 से 4 माह बीतेंगे, आप अपने अंदर एक बहुत ही विशिष्ट ऊर्जा शक्ति का संचार अनुभव करेंगे। भोलेनाथ की कृपा से आर्थिक स्थिति ठीक होगी, रोजगार व्यापार आपको बहुत जल्दी मिलने लगेंगे। दर्शकों, ये सारी पूजा आप करें, चाहे उपाय करें चाहे नित्य की पूजा करें, एक बात ध्यान रखें कि पूजा पाठ स्तोत्र आदि के अंत में क्षमा प्रार्थना अवश्य करें। नवरात्रि चल रही है, त्रुटियां होंगी तो उसकी क्षमा अवश्य मांगे और कहें कि ओम यदक्षरम परिभ्रष्टम मात्राहीनम च यद भवेत क्षम्यताम देवी प्रसीद परमेश्वरी। ये उच्चारण करें, दंडवत प्रणाम करें और प्रार्थना करें। इस प्रकार से विधि विधान से आप सब जगदम्बा के परम शक्ति संपन्न स्वरूप कालरात्रि का पूजन करें और जगत जननी माता आप सबको भी अनन्य प्रेम से परिपूर्ण कर दें। साधना को पूर्णता प्रदान करें, आपके भीतर आपके जीवन को पूरी तरीके से शिव तत्व से भर दें। इस मंगल कामना के साथ आज के इस विषय पे इतना ही। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति।